अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये सुबह का टाइम है, तो हम सुबह 7 बजे से ना निकल गए थे शादी में जाने के लिए। तो हमें ना एक साथ 5 शादियाँ अटेंड करनी है, तो है ना एक एक करके सब शादियाँ होने वाली है। तो पहले तो मैं अपनी खाला के घर जाऊंगी, क्योंकि पहले उनकी लड़का और लड़की की शादी है, तो पहले हम वहाँ 2 शादियाँ अटेंड करेंगे। तो हम सुबह सुबह ही निकल जाते हैं, क्योंकि ना बहुत लंबा सफ़र होता है, तो इसलिए ना सुबह निकलना ही अच्छा होता है। फिर जल्दी से पहुंच जाते हैं ठंडे ठंडे। और इतनी गर्मी का टाइम है ना कि मतलब गाड़ी में एसी होने के बाद भी बहुत ज़्यादा गर्मी जैसा महसूस हो रहा था। और ये है ना मेरी शादी की पायल है, जो कि बहुत अच्छी है। तो मैं जब कोई शादी वगैरह में जाती हूँ ना, तो इतनी भरी हुई पायल पहनती हूँ। ऐसे तो घर में मैं सिंपल पायल ही पहनती हूँ, और चूड़ी भी मैं कहीं जाती हूँ तभी अच्छे से पहनती हूँ। तो बच्चे हैं ना गाड़ी में बहुत मस्ती कर रहे थे। तो पहले तो मैं अपने नानी के घर आई हूँ, क्योंकि हमें ना यहाँ भी शादी की दावत थी, तो हमें यहाँ खाना खाना था। क्योंकि मेरे साथ मेरे चाचा ससुर और चाची सास भी आए हैं, तो उनको यहाँ की शादी पहले अटेंड करने की थी। तो मेरी नानी का घर है, जो कि गाँव में है, लेकिन बहुत बड़ा है। इस गाँव में सबसे बड़ा घर मेरी नानी का ही, और मेरे नाना पहले सरपंच भी रह चुके हैं। तो है ना मैंने यहाँ की थोड़ी सी क्लिप शूट की है। उनका किचन भी बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा बना हुआ भी है। नया ही घर बना है, इसको 2-3 साल ही हुए बनने में। और फिर हम वापस सफ़र के लिए निकल गए, क्योंकि हमें ना बुरहानपुर साइड जाना है, क्योंकि मेरी खाला बुरहानपुर में रहते हैं और मेरे नाना गांव में रहते हैं। तो पहले हम गांव के अंदर गए थे, अब हम वापस बुरहानपुर जा रहे हैं। जल्दी से निकल गए थे, वहाँ से भी हमने खाना खा लिया था। यहाँ है ना खाने में ज़्यादा का बुरहानपुरी दाल चावल ही बनते हैं। यहाँ गांव में शादी हो या शहर में आसपास जितने भी जगह शादी होंगे ना, तो सब यहाँ दाल चावल का ही खाना रहता है। तो हम खाने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ गर्मी इस कदर हो रही थी ना कि बिल्कुल भी हमने कुछ भी सूट नहीं करा वहाँ का। और हम सीधे निकल आए थे। तो दोपहर का टाइम है, मैं अपने खाला के घर 3 बजे पहुँच गई थी। तो ये है ना मैं खाला के घर आई हूँ, तो यहाँ मंगनी की तैयारी चल रही है। तो दूल्हा आज है ना उनकी लड़के की मंगनी जाने वाली है, तो दुल्हन का सब सामान है, तो ये ना सब पैक कर रहे थे। तो मैं भी पैकिंग के लिए बैठ गई थी। वैसे तो इन्होंने सब तैयार कर रखा है, बस इन सबको है ना बैगों में भर कर ले जाना है। तो है ना खाला का घर के पास में ही उनकी बहू का घर भी है, तो मतलब ज़्यादा दूर नहीं, हम पैदल ही चले जाएंगे। तो उन्होंने ना निके 2 ड्रेस बनाए, वलीमे का अलग और निके का अलग। तो ये लाचा है, तो इसकी कुर्ती पे ना मुझे झुमके लगाने के रह गए थे, तो मैं वही बैठकर लगा रही थी, और ये सब सामान उसी का है। तो अभी हम हल्दी मंगनी में जाएंगे ना, तो यहाँ पहले मंगनी होती है, तो मंगनी में ही सब सामान चला जाता है। निके के भी सब चीज़ें दे कर आ जाते हैं, ताकि निके के टाइम कोई चीज़ देने जाना ना पड़े। तो मेरी खाला ने भी अभी नया ही मकान बनवाया है। तो ये भी है ना बुरहानपुर सिटी से बहुत बाहर रहते हैं, तो उनका भी अभी ये नया मकान बना है, जो कि बहुत अच्छा और बहुत बड़ा भी है। तो यहाँ पे ना शादी में हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा भी आई, क्योंकि मेरी खाला पहले है ना बिल्कुल ये सामने जो घर दिख रहा है ना झोपड़े जैसे, ऐसे घर में रहते थे, और बहुत ज़्यादा मुसीबत उन्होंने उठाई है। उसके बाद जाकर उन्हें इतना अच्छा घर नसीब हुआ है। तो ना हम रास्ते में आ गए थे, तो ये ना उनका जाने का रास्ता। तो यहाँ ना सब दूर हरियाली ही हरियाली है। तो यहाँ इतना अच्छा लगता है ना, चलने में भी इतना मज़ा आता है कि सब दूर से हवाएं ठंडी ठंडी चलते रहती है। और यहाँ है ना पानी की बहुत बड़ी मशीन मोटर लगी हुई है, तो ये यहाँ ही से है ना सब दूर पानी सप्लाई होता है। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली भी थी, और यहाँ से चल के जाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो है ना सब लेडीज़ ही है, क्योंकि मंगनी में तो जेंट्स वगैरह का कुछ काम होता नहीं है, लेडीज़ का ही सब काम होता है। तो हम लेडीज़ ही आई थी। और फिर है ना रात का खाना हमको यहीं खाने का था। दिन में तो हम वहीं से खाकर आ गए थे, रात का खाना हमें यहाँ खाने का था। तो हम सब लेडीज़ आ गई है, मंगनी कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम खाना खाकर यहाँ से जाएंगे। तो ये मंगनी का भी पूरा सामान है ना निकाल कर रख दिया है। दुल्हन आकर बैठेंगे तो दुल्हन का सुगन करेंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से, और सबके अपने अपने रिवाज होते हैं, अपने तरीके होते हैं, हर घर का तरीका होता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से पूरा सामान है ना मंगनी में दुल्हन के लिए लाकर दे देते हैं। जितने भी ड्रेस वगैरह होते हैं ना, वो सब एक साथ लेकर आ जाते हैं और फिर दे देते हैं। तो हम सब तैयार होकर यहाँ आए थे, और मेरा बेटा यहाँ पर अच्छे से खेल रहा है। अभी नई जगह है ना, तो सब उसे नए नए लोग नज़र आ रहा है, तो ना उसे थोड़ा सबके पास जाने में वो डर रहा था।
तो ये देखिए यहाँ खाने में हलीम और जर्दा बना था, तो है ना हमने खाना शुरू कर दिया था। उसके बाद मुझे याद आई कि मैं इसकी भी शूटिंग कर लेती हूँ। तो हमने ना हलीम जर्दा खाया था, जो खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम है ना रात को वापस घर आ गए थे खाना वाना खा के। तो ये रात का टाइम है, मतलब सोने का टाइम है। तब हम सो जाएंगे और फिर सुबह और मेहमान आना लगेंगे। तो सोने का क्या हुआ कि सबने कहा कि नहीं, रात जगह करते, हल्दी से पहले एक दिन है ना यहाँ रात जगह होता है। तो रात जगह में यहाँ पे ना गुलगुले और मलीदा बनता है। तो बाहर आप बोले बहुत सारे गुलगुले बनाना पड़ेंगे, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी फैमिली है। तो इसलिए ना सब बाहर ही बनाने के लिए बैठ गए थे। तो है ना ये सब मिलकर गुलगुले मलीदा बना रहा है। तो है ना दहेज में देने के लिए जो फ्रिज आया था, तो वो भी बाहर खोल कर रख दिया कि ताकि सब इसे देख ले। तो ये देखिए बाहर है ना बहुत सन्नाटा था, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी और बिल्कुल रात में बैठ कर लेडीज़ सब काम कर रही थी। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रात जगह का रहता है कि सब बहुत जगते हैं और बहुत मस्ती करते हैं और बहुत सारा शोर शराबा होता है। अब हम 2 शादियां हैं, तो मतलब बहू के यहाँ के तो जो सामान बहू को देना था वो उन्होंने दे दी, लेकिन अब जो बेटी का सामान है ना तो वो हम सब बैठकर पैक कर रहे थे। और बाहर है ना मेहमान भी जो आने वाले थे वो सब आ गए हैं। तो ये ना बाहर मंडप भी लगना चालू हो गया है। तो आज है ना मेरी खाला के हम हल्दी रहेंगी, तो आज यहाँ हल्दी का खाना रहेगा। तो ये सब काम भी चालू, और बाहर है ना बहुत ज़्यादा गीला हो रहा था। तो जिसको भी लग रहा था ना वो यहाँ की सफाई करते रह रहा था, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सब मिलकर काम करेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। तो जिसको भी टाइम में रहता ना वो यहाँ की सफाई करते जा रहा था। तो है ना मेहमान आना भी चालू है, मेरी ममानियाँ वगैरह भी सब आ गए थे। तो यहाँ मंगनी में है ना इस तरीके के मोतीचूर के लड्डू सबको बांटते हैं खाने के लिए। तो ये ताज़े ताज़े लड्डू थे ना, तो बिल्कुल बिखर रहे थे और खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे ना कि बस दिल हो रहा था खाते ही रहना। तो ये मेरी खाला की लड़की है, तो इसको मेहंदी भी लग गई। इसने एक दिन पहले ही मेहंदी लगवा ली थी, इसकी हल्दी भी हो गई है। तो इसकी मेहंदी का कलर देखो कितना अच्छा आया है। तो इसकी बहुत अच्छी मेहंदी रंगी थी और लगाने वाली ने भी बहुत अच्छी से मेहंदी लगाई थी। जब मेहंदी का रंग अच्छा आता है ना तो मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। तो अब है ना ये निकाह हो गया है, मेरी खाला की लड़की का निकाह हो गया है और हम सब निकाह में आकर बैठे हुए हैं। तो बच्चों को भूख लग रही थी, तो सुबह के जो पोहे थोड़े रखे हुए थे ना, तो बच्चों को हमने वही खिला दिए थे। तो ना ऐसा हुआ कि मेरी खाला ने उनके ही देवर की लड़की करी है और उनके देवर के ही उन्होंने लड़की दी है। तो मतलब जो बोलते हैं ना आटा साटा करते हैं, तो उस तरीके से किया हुआ। तो कैसे एक ही दिन में निकाह और वलीमा करते, तो इसलिए ना मेरी खाला ने दोनों निकाह एक ही दिन रखे और वलीमा दूसरे दिन रखा। तो इस वजह से ना 2 निकाह एक साथ हुए थे और मेरी खाला का वलीमा हुआ था। तो ये सब हमें ना निकाह के लिए तैयार हो गए थे और खाने के निकाह तो हो गया, अब हम सब है ना खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तो जिस दिन निकाह हुआ ना उस दिन लड़कों वालों ने खाना रख दिया था और फिर दूसरे दिन मेरी खाला ने खाना रख दिया। तो इस तरीके से है ना दोनों खाने हो गए थे, क्योंकि आटा साटा होता है ना तो समझ में नहीं आता है। तो फिर जो लड़की वालों का वलीमा था तो उन्होंने उसको कैंसिल करके तीसरे दिन रख दिया था। तो इस तरीके से उन्होंने एडजस्ट करा था, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों के निकाह एक साथ होंगे तो वलीमा एक साथ कैसे रखेंगे, क्योंकि दोनों की फैमिली एक ही है। अगर एक ही इसमें सबका खाना पीना तो हो गया है। तो खाने में यहाँ भी दाल चावल ही बने थे। तो यहाँ है ना ऐसे ही होता है, ज़्यादातर दाल चावल बनते हैं और जो रात को खाना बनता है तो वो गोश्त मांडा मतलब कलिया मांडा रहता है। तो मेरे बेटे को है ना चावल वो बार बार है ना चावल की थाल देकर उसके पास जा रहा था। तो मैंने बाद में उसे खेलने के लिए वहीं पर छोड़ दिया, ताकि वो इसे खेल भी ले और थोड़ा खा भी ले, क्योंकि वैसे भी इसमें ज़्यादा चावल थे नहीं। तो है ना बच्चे ऐसे ही होते हैं कि जब खिलाओ ना जब खाते नहीं और फिर दूसरे के बर्तन देखकर है ना बार बार उनके पास भागते हैं। तो ये मेरी खाला की बहू है और बेटी की विदाई अभी होना बाकी है। अभी हमें ना बहू को लेने यहाँ आए हुए हैं। तो हमें ना जब वापस जा रहे थे ना तो बहुत गर्मी हो रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर इन झाड़ों के पास यहाँ पर बैठ जाते, क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी हवा चल रही थी और इतना ठंडा लग रहा था ना। क्योंकि शादी घर में तो मेहमान होते हैं तो बहुत गर्मी होती है, तो इससे तो अच्छा कि हम थोड़ी देर हमने शांति के साथ यहीं बैठ गए थे। तो मेरी सिस्टर और हम दोनों है ना यहाँ बैठकर हमने थोड़ी देर हवा खाई और फिर उसके बाद हम उठकर चले गए थे, क्योंकि ये रास्ते में ही। तो हम बच्चों को लेकर यहीं बैठ गए थे और फिर हम घर चले गए थे, क्योंकि अभी ना विदाई भी शुरू हो गई और दुल्हन भी घर आने ही वाली।
तो ये मेरे बच्चे हैं और मेरे बहन का लड़का है, तो ये दोनों मिलके ना बहुत अच्छे से खेलते हैं। मेरा बेटा जब भी आता है ना तो इसी के साथ ज़्यादा टाइम पास करता है, क्योंकि उसको है ना अकेला रहना अच्छा नहीं लगता है, तो वो ज़्यादातर इसी के साथ खेलते रहता है। और मेरा जो बहन का लड़का है ना, वो ये बहुत ज़्यादा मस्तीखोर और बहुत मस्ती करता है। मतलब मेरा बेटा तो उसके आगे कुछ भी नहीं लगता, इतनी ज़्यादा वो शरारत करता है। तो ये रात का टाइम है और अब हम सब ने ना सुबह तो दाल चावल खाए थे, तो इसलिए अब है ना रात के खाने में गोश्त मांडा बना है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ मिलेंगी ना तो कलिया मांडा मिलेगा या तो फिर दाल चावल मिलेंगे। तो आज रात के खाने में हम कलिया मांडा खा रहे। वैसे तो इससे पहली वाली रात में भी हमने ना कलिया मांडा, तो सबके साथ बैठकर खाने में और शादी का तो अलग ही मज़ा होता है। और जो बाहर खाना बनता है, देग में खाना बनता है ना, तो उसका भी तो ये खाना है नहीं बहुत अच्छा बना था, खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। तो इस वीडियो का एंड हम यहीं पर करते हैं। आगे की वीडियो जल्दी आने वाली, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।